नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतायोग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल और जीवनोपयोगी रूप में समझने का प्रयास करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन भय, विस्मय और श्रद्धा से भर उठते हैं। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और उनके सौम्य स्वरूप में पुनः दर्शन देने की प्रार्थना की। आज हम विश्वरूप दर्शन योग के अंतिम अंशों की ओर बढ़ेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण विश्वरूप की दुर्लभता और उसकी प्राप्ति के वास्तविक मार्ग को स्पष्ट करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल वेदों का अध्ययन, कठोर तप, यज्ञ अथवा बाहरी साधन ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। अनन्य भक्ति, निष्काम कर्म और प्राणी मात्र के प्रति वैरभाव से मुक्त जीवन ही साधक को परम सत्य के निकट ले जाता है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। क्या ईश्वर को केवल ज्ञान से जाना जा सकता है, या उन्हें पाने के लिए हृदय में प्रेम और समर्पण भी आवश्यक है? आइए आज के इस एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संदेश को समझें और जानें कि भक्ति, कर्म और समर्पण किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बनते हैं। सोचिए जरा, अगर किसी इंसान की आंखों के सामने अचानक इस पूरे ब्रह्मांड का जिसे हम कहते हैं ना सोर्स कोड, वो एकदम से खुल जाए। सोर्स कोड से आपका मतलब है कि वो सारा ताना बाना जिससे ये दुनिया बनी है? हाँ, बिल्कुल। मतलब वो सब कुछ जिससे तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, समय का बहाव और ये पूरा जीवन बना है, अगर वो सब कुछ एकदम नंगी आंखों के सामने आ जाए तो कैसा लगेगा? मुझे तो लगता है कि ये सोचने में तो बहुत ही अद्भुत और जादुई लग सकता है। हाँ, सोचने में लगता है, लेकिन अगर जरा गहराई से विचार किया जाए तो क्या ये अनुभव उतना ही डरावना नहीं होगा? मतलब इंसान के होश उड़ा देने वाला। बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विखंडन होगा जिसे संभालना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है ना? क्योंकि हमारा दिमाग तो बस अपनी छोटी सी दुनिया समझने के लिए बना है। ने घर, परिवार और दफ्तर को समझने के आदी हैं। इंसान अक्सर असीमित शक्ति को देखने की कामना तो कर लेता है, लेकिन वो अपनी सीमित क्षमता को भूल जाता है। हाँ, मतलब हम चमत्कारों को देखना चाहते हैं, पर क्या हम उन्हें झेल सकते हैं? वही तो, हमारा दिमाग एक खास तरह के फ्रेमवर्क में काम करने का आदी है, और जब वो फ्रेमवर्क टूटता है ना, तो नतीजा कोई आनंद नहीं होता, बल्कि एक गहरा भय होता है। हाँ, और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। आज हम गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग वाले हिस्से पर विस्तार से बात कर रहे हैं। ये श्लोक 47 से 55 तक का हिस्सा है ना? जी बिल्कुल। और विशेष रूप से ये हिस्सा भगवान के उस विराट यानी अनंत रूप और उनके सौम्य यानी जो मानव रूप है, उसके बीच के बहुत ही गहरे और मनोवैज्ञानिक अंतर को स्पष्ट करता है। हाँ, और आज की इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही समझना है कि उस अनंत सत्य तक पहुंचने का असली रास्ता आखिर है क्या। सही बात है। क्या वो रास्ता हमारे जाने पहचाने कर्मकांड है, या इसके पीछे कोई और ही गहरा रहस्य छुपा है? सच कहूं तो ये विश्लेषण असल में हमारी कई स्थापित धारणाओं को चुनौती देने वाला है। गीता के इस प्रसंग में जिस विराट रूप का वर्णन किया गया है, वो ब्रह्मांड के उसी सोर्स कोड की तरह है जिसका आपने अभी जिक्र किया। हाँ, मतलब ये कोई आम कथा नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान और परम सत्य के बीच के सीधे टकराव का बहुत ही सटीक वर्णन है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस अनंत रूप की विशालता और उसकी दुर्लभता से बात शुरू करते हैं। तो गीता के हिस्से में जो बताया गया ना, वो हमारी कई पुरानी मान्यताओं को एकदम से झंझोड़ देता है। यहाँ वर्णन है कि श्री कृष्ण ने अपनी प्रसन्नता और योग बल से अर्जुन को अपना तेजोमय, अनंत और आद्य रूप दिखाया। आद्य मतलब जो हर चीज की शुरुआत है, प्रारंभिक है। जी, एक ऐसा रूप जो प्रकाश से भरा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और ये रूप इतना दुर्लभ है कि इसे पहले किसी ने नहीं देखा था। यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि ये विराट रूप कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस भौतिक दुनिया के नियमों के अधीन हो। भौतिक नियमों से बाहर। हाँ, इसे सुदूरदर्शम कहा गया है, मतलब जिसे देखना अत्यंत कठिन हो,
यहाँ तक कि देवता भी इस रूप के दर्शन की हमेशा आकांक्षा करते हैं, लेकिन उन्हें भी ये आसानी से नसीब नहीं होता। अच्छा, मतलब देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है? बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि परम सत्य हर तरह की मानवीय या दैवीय पहुंच से या किसी भी तरह के भौतिक प्रयास से बहुत दूर की बात है। और यहीं पर चीजें थोड़ी उलझती हैं। सच कहूं तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है इसी श्लोक में। वो क्या? इसी प्रसंग में स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि वेदों का अध्ययन, कठोर तपस्या, भारी भरकम दान, बड़े बड़े यज्ञ या कोई भी जटिल कर्मकांड, इनमें से कोई भी चीज किसी को इस विराट रूप के दर्शन नहीं करा सकती। हाँ, ये बात कई लोगों को परेशान कर सकती है। तो एक मिनट, अगर ये सारे यज्ञ, दान और तपस्या भगवान तक पहुंचने के लिए काम ही नहीं आते, तो फिर हमारे पूर्वजों ने इस पर इतने भारी भरकम ग्रंथ क्यों लिखे? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब हम तो सदियों से यही सुनते आए हैं ना कि कठिन तपस्या करो, नियमों का पालन करो तो ईश्वर मिल जाएंगे। अगर इन सब से वो परम सत्य नहीं मिलता, तो क्या ये सब सिर्फ समय की बर्बादी है? यहीं पर आकर लोग सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं। देखिए, गीता ये बिल्कुल नहीं कह रही है कि वेद, तपस्या या यज्ञ बेकार हैं। तो फिर उनका औचित्य क्या रह जाता है? बात समय की बर्बादी की नहीं है, बात उनके सही उद्देश्य को समझने की है। ये सारी क्रियाएं हमारे मन को शुद्ध करने के लिए होती हैं, हमें अनुशासन सिखाने के लिए और हमारे भीतर के अहंकार को कम करने के लिए। ये बहुत जरूरी प्रारंभिक सीढ़ियां हैं। प्रारंभिक सीढ़ियां मतलब ये मंजिल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक गंदे शीशे को साफ कर रहे हो। तपस्या और कर्मकांड वो कपड़ा है जो शीशे की धूल साफ करते हैं। लेकिन शीशे को साफ करने का मतलब ये तो नहीं ना कि सूरज आपके कमरे में आ जाएगा। अरे वाह, बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। शीशा साफ होने से सूरज का अक्स उसमें स्पष्ट रूप से दिख सकता है, लेकिन सूरज का उदय होना आपके शीशा साफ करने पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि मैंने बटन दबाया और दर्शन हो गए। एकदम सही। इंसान अक्सर आध्यात्मिकता को एक लेन देन या व्यापार समझ लेता है। हम सोचते हैं कि हमने 100 यज्ञ कर लिए या इतने साल तपस्या कर ली तो हमने ईश्वर को देखने का टिकट खरीद लिया है। हाँ, एक तरह से हम अपनी तपस्या या अपने दान को एक करेंसी मान लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो अंतिम पर्दा केवल और केवल ईश्वर की विशेष कृपा से ही उठता है। कर्मकांड सिर्फ आपको तैयार करते हैं कि जब वो कृपा हो तो आप उसे ग्रहण कर सकें। ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है। ये ऐसा ही है जैसे हम दुनिया की सबसे कीमती वस्तु को बाजार में चलने वाले आम दुनियावी सिक्कों से खरीदने की कोशिश कर रहे हों। हाँ, और वो अनंत सत्य इस मानवीय करेंसी से नहीं खरीदा जा सकता। तो अब मान लीजिए शीशा साफ हो गया और उस असीम कृपा से किसी को वो दुर्लभ और अनंत रूप दिख भी गया, तो एक इंसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आप बताइए, आपको क्या लगता है? हम तो कहानियों में यही सुनते आए हैं कि इंसान खुशी से नाच उठेगा, उसे परम आनंद मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो एक एकदम अलग ही वास्तविकता पेश की गई है। हाँ, और यही वास्तविकता मानव मनोविज्ञान की सबसे गहरी समझ को दर्शाती है। जब अर्जुन उस घोर या भयानक विराट रूप को देखते हैं तो वे आनंदित होने के बजाय बुरी तरह भयभीत हो जाते हैं। मतलब डर जाते हैं? बहुत बुरी तरह। गीता में उनके विमूढ़ भावों यानी पूरी तरह से भ्रमित, सुन्न और डरे हुए होने की स्थिति का वर्णन है, और ये बहुत स्वाभाविक भी है। कैसे? क्योंकि इंसान का दिमाग समय और स्थान की बहुत छोटी सीमाओं में सोचने का आदी है। जब वो एक साथ भूत, वर्तमान, भविष्य, अनगिनत ब्रह्मांडों का सृजन और उनका विनाश एक ही पल में देखता है ना, तो उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। ये उसके लिए बहुत ज्यादा जानकारी है। बिल्कुल ओवरलोड हो जाता है। बिल्कुल, एकदम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पुराने और कमजोर कंप्यूटर में दुनिया का सबसे भारी और जटिल सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करें। हाँ, सिस्टम का क्रैश होना तो तय है। या फिर इसे हम सूरज के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, है ना? हम सब जानते हैं कि सूरज ही हमारे पूरे जीवन का आधार है, वो हमें ऊर्जा देता है। लेकिन अगर कोई नंगी आंखों से सीधे सूरज को देखने की जिद करे तो क्या होगा? वो रोशनी उसे आनंद नहीं देगी, बल्कि उसे अंधा कर देगी, उसे जला देगी। सही कहा। सूरज की उस अथाह ऊर्जा को देखने और समझने के लिए एक विशेष फिल्टर वाले चश्मे की जरूरत होती है। हाँ, और इसी फिल्टर या सुरक्षित माध्यम का जिक्र यहाँ भगवान के सौम्य रूप के तौर पर किया गया है। जब कोई इंसान उस असीम शक्ति के सामने खड़ा होता है तो उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। और जो बचता है वो सिर्फ डर होता है। क्योंकि
परम सत्य सिर्फ एक गणितीय वास्तविकता नहीं है, वो एक जीवंत ऊर्जा है। यहाँ बताया गया है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को उस अनंत रूप को देखकर कांपता हुआ और डरा हुआ बातें हैं, तो वे अपनी असीम करुणा दिखाते हैं। वो उसे शांत करते हैं। बिल्कुल, वे अर्जुन को सांत्वना देते हैं, उसका भय दूर करते हैं और फिर से अपना सौम्य वपुः यानी अपना सौम्य मानव रूप धारण कर लेते हैं। हाँ, संजय भी इस घटना का वर्णन करते हैं कि कैसे डरे हुए अर्जुन को संभाला गया। और उसके बाद ही अर्जुन खुद स्वीकार करते हैं कि इस मानव रूप को देखकर वे वापस अपने स्वाभाविक संतुलन में लौट आए हैं, अपनी प्राकृतिक गतः में वापस आ गए हैं। तो वो सौम्य रूप असल में वो यूजर इंटरफेस है जो इंसान के हार्डवेयर को बिना जलाए, बिना डराए उस परम सत्य से जोड़े रखता है। ये यूजर इंटरफेस वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब इस पूरी घटना में भगवान की शक्ति से ज्यादा उनकी करुणा पर जोर दिया गया है। चमत्कार या सिद्धियों से जोड़कर देखता है। लेकिन यहाँ संदेश ये है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल एक कठोर अंधी ऊर्जा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ईश्वर अपने विराट रूप में ही बने रहते। बिल्कुल, वो अर्जुन से कह सकते थे कि डरना बंद करो और इसे सहना सीखो, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे नीचे आते हैं, इंसान के स्तर पर आते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि परम सत्य में अपार प्रेम और सामने वाले की क्षमता को समझने की संवेदनशीलता भी है। आध्यात्मिकता का अर्थ ये समझना भी है कि इंसान की क्षमता कितनी है। ये सच में बहुत सुकून देने वाली बात है कि इतनी असीम और डरावनी शक्ति होने के बावजूद परम सत्य का मूल स्वभाव करुणा है। बिल्कुल। तो अब जब अर्जुन का डर पूरी तरह से खत्म हो गया है और वो शांत हो चुका है, तब ये चर्चा अपने सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी पड़ाव पर पहुंचती है। हाँ, अब श्री कृष्ण वो सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। यहाँ आकर हमारे उस पहले सवाल का अंतिम जवाब मिलता है कि अगर वेद, तपस्या और बाहरी कर्मकांडों से उस सत्य का दर्शन नहीं हो सकता, तो फिर वो एकमात्र रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है अनन्य भक्ति, यानी एक्सक्लूसिव डिवोशन। अनन्य भक्ति। गीता के इस हिस्से में ये बहुत स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि इस परम रूप को केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और अंततः उसमें प्रवेश किया जा सकता है। मतलब ये कर्मकांडों की यांत्रिक दुनिया से एकदम अलग एक आंतरिक स्थिति है। हाँ, बिल्कुल अलग। लेकिन अनन्य भक्ति शब्द सुनने में तो बड़ा साधारण सा लगता है ना? हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में भी भक्ति शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं फला भगवान का भक्त हूँ या मैं रोज पूजा करता हूँ। हाँ, लेकिन गीता इस अनन्य भक्ति की कुछ बहुत ही विशेष और कड़ी शर्तें बताती है, और यहीं पर इस पूरी चर्चा का वो पहलू सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो शर्तें क्या हैं? जो अंतिम श्लोक इस प्रसंग में आता है, श्लोक 55, वो गीता के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक माना जाता है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर के लिए कार्य करता है, उन्हें ही सर्वोपरि मानता है, और जो अपने कर्मों के फलों से पूरी तरह आसक्ति रहित है, संघवर्जिता है, वो उन्हें प्राप्त करता है। आसक्ति रहित होना मतलब फल की चिंता ना करना। हाँ, लेकिन इन सब में एक शर्त ऐसी है जो बाकी सबसे अलग है, सबसे अहम है और शायद निभाने में सबसे ज्यादा मुश्किल भी है। और वो शर्त है सर्वभूतेषु निर्वैरः। बिल्कुल। जिसका मतलब है सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी दुश्मनी या वैर भाव के रहना। मुझे व्यक्तिगत रूप से हिस्सा पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा गहरा लगा। वो क्यों? क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता या भक्ति के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में छवि आती है कि कोई व्यक्ति आंखें बंद किए दुनिया से दूर किसी गुफा या एकांत कमरे में बैठकर बस प्रार्थना कर रहा है। हाँ, एक टिपिकल सन्यासी की छवि। लेकिन ये शर्त तो आध्यात्मिकता की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। ये आध्यात्मिकता को सिर्फ ऊपर आसमान की तरफ देखने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल बना देती है। हॉरिजॉन्टल से आपका क्या मतलब है? मतलब अपने आसपास के लोगों, अपने पड़ोसियों, अपने सहकर्मियों और हर जीवित प्राणी को बिना किसी द्वेष, जलन या दुश्मनी के देखने के बारे में। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर हम गहराई से सोचें कि सर्वभूतेषु निर्वैरः होना इतना मुश्किल आखिर क्यों है? हाँ, क्यों है इतना मुश्किल? क्योंकि इंसान का अहंकार हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहता है। ये अहंकार ही है जो कहता है कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, या मैं ज्यादा ज्ञानी हूं और वो मूर्ख है।
और धार्मिक कर्मकांड भी कई बार इस अहंकार को बढ़ा देते हैं, है ना? बिल्कुल। एक इंसान सोच सकता है कि मैं रोज 4 घंटे ध्यान करता हूँ, इसलिए मैं उस इंसान से बेहतर हूँ जो ऐसा नहीं करता। अरे हाँ, ये तो बहुत आम बात है। और जैसे ही ये भावना आती है, आपके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार और दूसरों के प्रति एक दूरी या तिरस्कार पैदा हो जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति दिन भर बड़े-बड़े यज्ञ कर रहा है, शास्त्रों का पाठ कर रहा है, लेकिन अंदर से वो रोगों के प्रति निर्वैर नहीं हुआ है, हाँ, अगर उसके मन में वैर है, मतलब अगर उसके मन में अपने किसी रिश्तेदार, सहकर्मी या किसी अनजान व्यक्ति के प्रति जलन, गुस्सा या नफरत है, तो उसकी वो सारी तपस्या और भक्ति शून्य हो जाती है। एकदम शून्य। उसे वो सोर्स कोड कभी नहीं दिखेगा। ज्ञान या भक्ति केवल तब मूल्यवान है जब वो आपके दैनिक जीवन और आपके व्यवहार में उतरे। क्योंकि एकांत में आंखें बंद करके शांत रहना तो बहुत आसान है। बिल्कुल। असली परीक्षा तो तब होती है जब आप समाज के बीच होते हैं, जब कोई आपका अपमान करता है, या जब चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होती। उस समय क्या आप बिना किसी दुश्मनी या वैर भाव के रह पाते हैं? ये सच में बहुत मुश्किल है। बिना आसक्ति के कर्म करना और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखना ही अनन्य भक्ति का असली प्रमाण है। जब तक इंसान के भीतर से नफरत या वैर का भाव पूरी तरह से नहीं मिट जाता, तब तक वो उस परम सत्य, उस अनंत प्रेम को कैसे धारण कर सकता है? वो धारण कर ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है उसके अंदर। सही कहा। सर्वभूतेषु निर्वैरः होना इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर का मैं, यानी आपका अहंकार, पूरी तरह खत्म हो गया है, और जहां अहंकार नहीं है, वहीं परम सत्य का प्रवेश हो सकता है। ये कितनी गहरी और जीवन बदलने वाली बात है कि ईश्वर तक पहुंचने की अंतिम सीढ़ी कोई चमत्कारी मंत्र या कोई शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या नहीं है, बिल्कुल, बल्कि एक एकदम शुद्ध वैर रहित हृदय है। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेटते हैं। आज हमने सच में एक बहुत लंबी और अर्थपूर्ण यात्रा की है। हाँ, काफी गहरी चर्चा रही। हमने शुरुआत की थी उस ब्रह्मांडीय अनंत और तेजोमय रूप की विशालता से, जिसे इंसानी दिमाग अपनी सीमाओं के कारण पूरी तरह से झेल नहीं पाता, जो डरावना हो सकता है। और फिर हमने देखा कि कैसे वो परम सत्य केवल एक डराने वाली असीम शक्ति नहीं है, वो अपने भक्त के डर को समझकर असीम करुणा दिखाते हुए वापस एक सुरक्षित और सौम्य रूप में आ जाता है। हाँ, वो हमें सिखाता है कि सत्य कठोर हो सकता है, लेकिन उसका आधार प्रेम और करुणा ही है। बिल्कुल सही। और अंत में हमने वो सबसे बड़ा रहस्य जाना कि उस अनंत को पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें किसी बहुत बड़े दिखावे, कर्मकांडीय प्रदर्शन या सिर्फ किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है तो बस शुद्ध भक्ति की, बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति के अपना काम करने की, और सबसे बढ़कर हर प्राणी के प्रति प्रेम की, बिना किसी भी तरह की नफरत या दुश्मनी के। आज की दुनिया की परिप्रेक्ष्य में ये ज्ञान बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर तरफ सूचनाओं की बाढ़ है, दिखावे का बहुत शोर है। सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल। और कई बार लोग आध्यात्मिकता को भी एक सोशल मीडिया प्रदर्शन या कर्मकांडीय प्रतिस्पर्धा बना चुके हैं। ये तो है। ऐसे में गीता का ये हिस्सा हमें जमीन पर लाता है। ये याद दिलाता है कि आप बाहर से कितने भी धार्मिक दिखें, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, असली महत्व आपके आंतरिक परिवर्तन और आपकी सहानुभूति का है। मतलब आपका व्यवहार ही सब कुछ है। हाँ, आपका दूसरों के प्रति, इस ब्रह्मांड के हर जीव के प्रति व्यवहार ही आपकी असली आध्यात्मिक ऊंचाई तय करता है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा ने सच में चीजों को देखने का नजरिया बदल दिया है। तो जैसे कि हमने शुरुआत में उस ब्रह्मांड के सोर्स कोड की बात की थी, उस असीम सत्य की। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो अब दिमाग में बार बार गूंज रहा है। कैसा विचार? अगर उस परम सत्य को देखने, उसे समझने और उसमें प्रवेश करने की अंतिम और सबसे जरूरी शर्त किसी भी प्राणी के प्रति वैर ना रखना है, तो क्या ये संभव है कि ज्ञान या मोक्ष के रास्ते में हमारी सबसे बड़ी बाधा ये नहीं है कि हमने पर्याप्त किताबें नहीं पढ़ी या हमने कोई विशेष तपस्या नहीं की? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे और उस ब्रह्मांड के सोर्स कोड के बीच की असली दीवार हमारे वो रोजमर्रा के छोटे छोटे पूर्वाग्रह है, हमारी आपसी जलन और दूसरों के प्रति हमारी छुपी हुई दुश्मनी ही है? मुझे लगता है यही सबसे बड़ी दीवार है। बिल्कुल। शायद अगली बार जब हम किसी पर बिना वजह गुस्सा हों या किसी के प्रति नफरत पालें, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ एक इंसान से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम खुद अपने ही हाथों से उस परम सत्य से अपनी दूरी बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर विचार है ये। इसी एक विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सोचते रहिए और अपने आसपास थोड़ा और प्रेम बांटते रहिए।
तो श्रोताओं, आज की यात्रा हमें विश्वरूप दर्शन योग के एक अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक लेकर आई। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि उनका विराट स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। केवल बाहरी साधन, शास्त्रों का अध्ययन, तप या यज्ञ ही परमात्मा की अनुभूति के लिए पर्याप्त नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है अनन्य भक्ति, निष्काम कर्म और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम तथा वैरभाव से मुक्ति। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञान, तप या यज्ञ का कोई महत्व नहीं है, बल्कि गीता हमें यह समझाती है कि जब इन सभी साधनाओं का केंद्र ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और निष्काम भाव बन जाता है, तभी साधना अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचती है। विश्वरूप दर्शन योग हमें यह भी सिखाता है कि भगवान का विराट स्वरूप देखकर अर्जुन अंततः उसी सौम्य रूप में शांति पाते हैं। इससे हमें संकेत मिलता है कि परमात्मा की विराटता जितनी असीम है, उनकी करुणा उतनी ही निकट और आत्मीय है। इस अध्याय का अंतिम संदेश हमारे लिए अत्यंत सरल है। कर्म करते रहिए, लेकिन फल का अहंकार मत रखिए। भक्ति कीजिए, लेकिन किसी प्राणी से वैर मत रखिए। और जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित करते हुए आगे बढ़िए। यही निष्काम कर्म है, यही अनन्य भक्ति है और यही परमात्मा की ओर बढ़ने का सरल मार्ग है। अगले एपिसोड से हम श्रीमद् भगवद गीता के एक नए अध्याय और नए आध्यात्मिक चिंतन की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तब तक अपने भीतर श्रद्धा का दीप जलाए रखिए, अपने कर्मों को पवित्र बनाइए और हर प्राणी में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।